तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे मीना कैलेंडर लेके बैठी होती है और वो उसको बता रही होती है कि ये कैलेंडर है मामूरू को, और बताती है कि हम लोग इसके अंदर रोज़ ताकुमा का टेम्परेचर लिखेंगे। तो मान लेते हैं आज ताकुमा का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, और हम लोग इसी तरह से अज्यूम करते जाएंगे, और अगले दिन का टेम्परेचर हम लोग अज्यूम करते हैं कि 37.5 डिग्री सेल्सियस है, और उसके अगले दिन भी यही सेम रहेगा। जिस पर जो मामूरू होता है वो बोलता है काफ़ी ज़्यादा अजीब, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो बोलती है काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल है, हम एक्चुअली में पता नहीं लगा सकते कि उनका टेम्परेचर क्या है, पर मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि तुम्हें किस तरह से उनका टेम्परेचर लिखना है। जैसे कि एज्यूम कर लो कि उन्हें फ़ीवर है, तो तुम्हें वो सब साइंस देखने होंगे कि उनको फ़ीवर कैसे है। और मैं तुम्हें चलो 2 ग्लास लेके आती हूँ, और उन ग्लासेस में तुम्हें हाथ डालना है। तो वो उसे बोलती है कि जो ठंडा वाला ग्लास है पहले इसमें हाथ डालो, और वो जो उसमें हाथ डालता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा ठंडा वो लगता है, और वो उसे बोलती है कि ये ठंड है। और फिर उसे दूसरा वाला गिलास देती है जो कि मतलब गर्म वाला होता है, जिसमें गर्म पानी होता है, और उसे बोलती है इसमें हाथ डालो, और उसमें गर्म पानी में हाथ डालता है और उसका हाथ जल जाता है, और वो बोलती है कि ये गर्म पानी है। और फिर वो उन दोनों पानी को मिला देती है और बोलती है कि ये न्यूट्रल टेम्परेचर हो गया 36 डिग्री सेल्सियस, जो कि ताकुमा का है। और तुम्हारा अगला टेस्ट है कि तुम्हें जानना होगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कौन सा है। और फिर उस पर उसे गर्म पानी में हाथ डालने को बोलती है, और उसका हाथ जो कि बिल्कुल जल जाता है, और वो बोलती है कि ये था 71 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसमें कोई ह्यूमन अपना हाथ डालेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस टेम्परेचर है, तो तुम्हें ताकुमा को इससे बचाना है, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं जो कि ताकुमा है वो अपने घर वापस आ गया होता है, और जो मोमोरो है उसके पास आके बोलता है कि मैं घर वापस आ गया, जिस पे ताकुमा से समझाता है कि जो घर में पहले से ही होता है वो वेलकम होम बोलता है। और फिर मोमोरो उसको चेक करता है और उसका टेम्परेचर 36.5 बताता है। और फिर मीना उसके यहाँ पे गर्म पानी ले आती है और बोलती है कि चलो इसमें हाथ डालूँ। मोमोरो और उस पर हाथ डालता है, और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी होता है जिससे कि जो मोमोरो उछल जाता है, लेकिन उसे गिरने से बचा लेता है ताकुमा और उसे पकड़ लेता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके मुँह में सारा पानी गिर जाता है और उसका मुँह पूरी तरह से जल जाता है। अब यहाँ पे मीना जो कि है वो डाँट रही होती है उसको कि तुम 0.2 डिग्री के सेल्सियस से पीछे कैसे रह गए, तुमसे गलती कैसे होगी। जिस पे वो बोलता है ये टेम्परेचर बता सकता है, वो भी एक दिन में सीख लिया इसने, तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। जिस पे बोलती है हाँ, लेकिन ये इसके सिर्फ एक थर्मोमीटर जैसा ही है अभी भी। जिस पे बोलता है नहीं, इसे इतना पुश करने की ज़रूरत नहीं, मतलब इसे इतना सीखने के लिए इतना फोर्स मत करो, जैसा है वैसा ही अच्छा है। जिस पे मीना उसको घूर रही होती है, और फिर वो बोलती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं इसको मॉडरेट रेट पे इसकी ट्रेनिंग को कराऊंगी, ठीक है। और अगर ये इसी तरह से डेवलप करता रहा, ताकुमा बोलता है, तो ये 1 महीने के अंदर सब कुछ सीख जाएगा मीना। जिस पे बोलती है अगर हम लोग इसको फैक्ट्री रिसेट पे भेजते हैं तो आधे घंटे में सब कुछ सीख जाएगा। जिस पे ताकुमा थोड़ा सा परेशान होता है और पूछता है कि ये टेम्परेचर के अलावा और क्या क्या कर सकता है। जिस पे वो बताती है कि थर्मोग्राफी कर सकता है और अल्ट्रासाउंड कर सकता है, जिससे हम लोग हेल्थ रिस्क को काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब पहले ही बता देगा। जिस पे बोलता है अच्छा हेल्थ रिस्क। और फिर उसे बताता है कि एक बारी पता है जब मैं स्ट्रेस था ना, जब तुम यहाँ पे नहीं थी, मैं स्ट्रेस में था, तो ये मेरी चिंता करने लग गया था मोमोर। जिस पे वो बोलती है कि क्या ये स्ट्रेस को समझ पाया था, वो भी अपने लर्निंग के स्टेजेस पे, ये तो कमाल है। जिस पे बोलता है कि हाँ ऐसा है। फिर वो लोग इसको कॉल लगाते हैं, और फिर वो बताती है कि हमारी कंपनी के रोबोट्स में इंटरनल पर्सनैलिटी प्रोग्राम होता है, जो कि जो हमारा यूज़र है उसकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये मतलब थर्ड लॉ, जो 3 लॉज़ हैं रोबोटिक के, उसके तरह है, जो कि हमारे उसके मतलब जो हमारा ओनर है उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जिस पे बोलता है ताकुमा अच्छा तो तुम ये भी कर सकते हो मामूरू, तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकले, है ना मीना। और वो मीना को बोलता है, लेकिन मीना को जवाब नहीं देती और उसकी तरफ हमला कर देती है, और इससे ये दोनों डर जाते हैं। और फिर वो पूछते हैं मोमोरू तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे। जिस पे मोमोरू बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और मैं एम्बुलेंस को कॉल लगाऊंगा। जिस पे बोलता है ताकुमा को कोई हर्ट नहीं हुआ है, तो तुम लोग इस जगह में क्या करोगे, तुम्हें पुलिस को कॉल लगाना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। और फिर वो उसे बोलती है देखा ताकुमा ये कितना ज़्यादा समझदार हो गया है, कोई भी इसके सेफ्टी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये भी एक थर्मोमीटर नहीं, क्योंकि थर्मोमीटर अपने ओनर की चिंता नहीं करता है, तो थर्मोमीटर से काफ़ी ज़्यादा ऊँचा हो गया है। जिस पे बोलता है कि मीना के सेफ्टी प्रोग्राम को क्या हो गया ये। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे उसने सही में एम्बुलेंस को कॉल लगा दिया होता है मोमोरू ने। फिर हम लोग देखते हैं रात हो गई, और यहाँ पे मीना एक वायरलेस चार्जिंग सीट को लेके आती है और बोलती है कि मैं आपके साथ सोते हुए भी चार्ज हो सकती हो। तो फिर ये लोग सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोमोरू भी उनके पास आ जाता है और वो उनके बीच में सो जाता है। लेकिन जो मीना है वो उसको यह बात अच्छी नहीं लगती, तो वो उसको पकड़ लेती है और उसको वहाँ से दूर फेंक देती है, और वो उसे बाहर भगा देती है बिस्तर से। लेकिन मोमोरू जो है वो ज़िद्दी होता है और वो वापस आ जाता है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम हमारे बीच में मत आओ। और जिस पे वो बोलता है कि मैं ताकुमा के साथ क्यों नहीं सो सकता, क्यों नहीं सोता था। जिस पे वो बोलती है कि ताकुमा को मेरे को कडल करके सोना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस पे बोलता है ताकुमा को बिना कडल करे भी अच्छी नींद आएगी, और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि ताकुमा के साथ सोएगा कौन। फिर ताकुमा एक आइडिया देता है और वो दोनों उनके साथ सो रहे होते हैं। लेकिन जो मीना है वो उसे आधी रात में वहाँ से अपनी उंगली की मदद से नीचे भगा देती है। और ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही हो गया कि रात को मम्मी पापा के साथ सोया था और जब सुबह उठा तो सोफे में नींद खुली मेरी। और फिर हम लोग देखते हैं वो उसको कडल करके सो गई होती है ताकुमा को। फिर सुबह हो गई,
फिर ये लोग लंच कर रहे होते हैं, जिस पे वो पूछता है कि ये क्या है? जिस पे वो बोलता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। जिस पे मोमोरू बोलता है कि अच्छा फिर मैं भी खाना खाऊँगा, और वो खाना खाने लगता है। जिस पे मीना बोलती है तुम्हारे पास मुँह नहीं है, तो तुम कैसे खाओगे? और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ताकुमा सफाई कर रहा होता है, और वो मीना को बोलता है कि मैं सफाई करने के बाद बुक स्टोर में जाने वाला हूँ। और फिर वो मीना से पूछता है, मीना तुम एक कुकिंग की रोबोट हो ना, लेकिन क्या तुम और भी काम कर सकती हो, लाइक क्लीनिंग व्लीनिंग? जिस पे मीना बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, पर मैं एक फूड प्रिपरेशन रोबोट हूँ, तो फिर मेरे लिए यही बढ़िया है। जिस पे बोलता है हाँ ठीक है, थैंक यू मीना। जिस पे वो उससे वैक्यूम क्लीनर छीन लेती है और बोलती है कि मैं सफाई करूँगी, और वो वहाँ पे सफाई करने लग जाती है, और वो काफ़ी अच्छे से कर रही होती है। जिस पे वो बोलता है अच्छा तो ये भी कर सकती है। फिर हम लोग देखते हैं मीना के अंदर से आवाज़ें आ रही होती है कि मीना एक कुकिंग लिमिटेड रोबोट है, इसके और फीचर्स को खोलने के लिए आपको स्टोर पे जाके, मतलब ऑनलाइन स्टोर पे जाके खरीदना पड़ेगा। और फिर जो मीना से पूछता है क्या है, तो वो बताती है कि अनाउंसमेंट है, अगर मैं कुकिंग के अलावा कोई और काम करूँगी तो अनाउंसमेंट हर मिनट में एक बार बजती रहेगी, जिससे आपको ये खरीदना पड़ेगा। जिस पे वो बोलता है अच्छा। जिस पे वो बोलती है अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं काम करूँगी तभी ये आ जाएगी। तो वो उसको बोलती है कि आप बुक स्टोर में जाइए, मैं यहाँ पे सारा काम कर दूँगी, और फिर उन दोनों को बुक स्टोर पे भेज देती है। फिर ताकुमा यहाँ पे बुक स्टोर में आके बुक पढ़ रहा होता है एक कहानी की, और मोमोरू को सुना रहा होता है। और मोमोरू उसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा होता है और बोलता है कि साथ में लड़ना तो बहुत बुरी बात है ना ताकुमा? जिस पे बोलता है हाँ ये बुरी बात होती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि एक नकली, मतलब एक इमेजिनरी बुक है, तो हम लोग इसमें सिर्फ इमेजिन करते हैं चीज़ें कैसी हुई है, जैसे कि एक मूवी होती है। जिस पे वो पूछता है कि मूवी मूवी क्या होती है? जिस पे ताकुमा उसको मूवी दिखाने के लिए ले आया होता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये लड़की खड़ी होती है वो पूछती है कि इसकी क्लास क्या है? जिस पे ताकुमा को समझ नहीं आता है क्लास। जिस पे वो बोलती है कि हमें पहले पता करना पड़ेगा इसकी क्लास क्या है, नहीं तो हम इसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस कंसीडर करेंगे और आप इसे अंदर लेके नहीं जा पाएंगे। और वो उसे ताकुमा को मतलब रिकमेंड करती है कि आप इसे हेल्थ सेंटर पे लेके जाए रोबोट्स के। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेल्थ सेंटर में आ गया होता है, और यहाँ पे एक रोबोट होती है जो कि बोलती है कि हमें पहले इसका टेस्ट लेना पड़ेगा, और टेस्ट लेने से पहले हम इसके अंदर ये प्लग डालेंगे, जिससे कि मतलब इसकी जो मेमोरीज़ हैं वो मिट जाएंगी। पर चिंता मत करो, इससे वो वाली मेमोरीज़ नहीं मिटेंगी जो इसकी पुरानी है, बट इससे वो वाली मेमोरीज मिट जाएंगी जो टेस्ट के दौरान ली गई थी, ताकि ये इसके खिलाफ ना हो, मतलब इसके लिए अच्छा है। और फिर उसका टेस्ट लेने लग जाती है और पूछती है कि ये क्या है? जिस पे मोमोरू बोलता है कि ये गिलास है, ये एक गिलास है। जिस पे पूछती है कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जिस पे वो बोलता है कि ताकुमा इसको पानी पीने के लिए यूज़ करता है। फिर हम लोग देखते हैं वो दूसरी इमेज दिखाती है जिसमें एक ट्रॉली होती है, और उसे बोलती है कि ये एक ट्रॉली है जो कि आगे बढ़ रही है, और वहाँ पे 5 लोग हैं, तुम्हारे पास एक लीवर है, और अगर तुमने उस लीवर को खींचा तो वो 5 लोग बच जाएंगे उस ट्रॉली से, मतलब हिट होने से। लेकिन अगर तुमने उसे खींचा तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, और जहाँ पे ताकुमा खड़ा है और वो ट्रॉली उसको लग जाएगी। और ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला देता है कि ताकुमा को लग जाएगी, और इतने में वो उसका प्लग निकाल देती है और बोलती है कि इसके इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये 4 साल के बच्चे की तरह है, पर इसका इमोशनल लेवल 2 साल के बच्चे की तरह है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये रोबोट। मैंने मतलब पहली बार ऐसा देखा है कि इसकी जो लर्निंग पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अदर रोबोट्स की कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी अच्छे से सीख पा रहा है। इस पिता को हम बताता है कि मीना से जन्म लिया है इसने। जिस पे बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है, कि मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है कि मतलब ये ऐसा ऐसा कुछ हुआ हो। और फिर वो बताती है कि इसके अंदर ह्यूमन इमोशंस भी है थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे ह्यूमंस को रोबोट्स को बनाना बैन है। जिसको बैन सुन के तकुमा डर जाता है, लेकिन वो बोलती है बनाना बैन है, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो पूछता है लेकिन ऐसा बैन क्यों है? जिस पर वो बोलता है कि हमें रोबोट्स बनाने हैं, ह्यूमंस नहीं। ह्यूमंस मतलब समझ जाओ तुम लोग ऐसा क्यों है। और फिर वो बोलता है अच्छा तो ठीक है, मतलब समझ गया मैं, और ये भी समझ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वो उसकी फ़र्स्ट क्लास बता देता है कि ये फ़र्स्ट क्लास का है, और फिर उसके लिए चाइल्ड टिकट ले लेता है मूवीज़ थिएटर में आकर, और वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं, और एक हॉरर मूवी होती है। और वो ताकुमा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि जब वो जो हॉरर सीन आया होता है ना, और जो मेमोरू है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है इस सीन से। जो जो ताकुमा है वो उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसे डर ना लगे। और हम लोग देखते हैं अब ये लोग घर वापस आ गए होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि मीना ने घर को इतनी अच्छी तरह से साफ़ कर रखा होता है कि इन दोनों को भी यकीन नहीं होता अपनी आँखों में कि मीना इतनी अच्छे से सफाई भी कर सकती है। लेकिन अब मीना के अंदर से वापस से वही आवाज़ें आने लगी होती हैं कि इसे परचेज़ करें। और फिर पूछता है लेकिन अब तो तुमने सफाई कर ली है, तो फिर ये आवाज़ें क्यों आ रही है? जिसमें बोलती है कि जब तक वो जो ओनर अगर सामने ना हो तो ये आवाज़ें नहीं आती। और हम लोग देखते हैं वो आवाज़ें बजने लग जाती है, और वो बोलता है अब मुझे ये खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आवाज़ें बंद नहीं होंगी बिल्कुल भी। और इसके बाद ये एपिसोड खत्म।